हाँ, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कल से स्टार्ट किया था और उसमें हमने कल सबसे पहला जो टर्म स्टार्ट पढ़ा था वो था कैपिटल। और कैपिटल हमने ये कहा था कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, किसके ज़रिए से? प्रोपराइटर के ज़रिए से, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओनर। जो वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो फाउंडेशन जो होती है ना बिजनेस की, जो बुनियाद होती है, आइडिया के बाद जो पहले बिजनेस स्टार्ट होता है फ्रॉम आइडिया, बिजनेस का जन्म असल में यहाँ से होता है, ठीक है। फिर उसको रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको पहली चीज़ क्या ज़रूरत होती है? कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। कल ये मैंने आपको समझाया था, ये कैश फॉर्म में भी हो सकता है और ये काइंड फॉर्म में भी हो सकता है। बात आपको समझ आ रही? जिसमें हमने कल पढ़ा था कि थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि कल के बिजनेस की मैंने कहा था 5 लाख रुपए इसने क्या डाले थे? कैश में। तो इन काइंड में इसके पास फर्नीचर थोड़ा सा था, उसका भी वर्थ था। हाँ ठीक है, फर्नीचर उसका फॉर एग्जांपल 30,000 का था। और उसने घर से लैपटॉप लाया था, वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसका भी था 30,000। तो अब ये दोनों चीज़ें, कैश, ये कैश पहले तो ओनर का था। हम बात कर रहे थे किसकी? कल एग्जाम्पल जो मैंने दी थी, हाँ उसमें नाम हमने एक लिया था ना एग्जाम्पल पे, अहमद। अहमद एंटरप्राइजेस क्या है? वो बिजनेस है। और अहमद क्या है? ओनर है। अहमद एक अलग चीज़ है, अहमद एंटरप्राइजेस अलग चीज़। पहले ये अहमद के पैसे थे, अब ये अहमद एंटरप्राइजेस के है। अब पहले ये अहमद का अपना हो सकता है, फर्नीचर घर में था, उसने घर से निकाला और इन्वेस्ट किया। तो अभी तो इसने खरीदा नहीं, ये इसके पास था, इसने बिजनेस को ये दिया, ठीक है। अब ये बिजनेस का फर्नीचर है और ये लैपटॉप भी किसका है? बिजनेस का है। दोनों क्या है? इन काइंड। आपको बात, ये दोनों क्या है? काइंड, और ये है कैश। लेकिन मनी इज वर्थ इसमें भी है। सो वही हम बोलते हैं ना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है, इनटू द बिजनेस, ठीक है, या फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। दैट कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। क्लियर हो गया? अब कैपिटल से जुड़े और भी कुछ चीजें होती है जिसको हम देख रहे हैं। कैपिटल से मैंने कल कहा था आपको, हाँ कैपिटल में मैंने आपको ये टर्म्स ना इसी से एसोसिएटेड है, ये हम इसी में पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने पहले क्या कहा था? इसमें एक कहा था मैंने पहले ओपनिंग कैपिटल। कल हमने ये ओपनिंग और क्लोजिंग का किस्सा ही खत्म किया था। ये ओपनिंग क्या होता है और क्लोजिंग क्या होता है वो हमें सारा क्लियर हो गया। पहले ओपनिंग कैपिटल, तो उसके बाद मैंने क्या कहा था? एक और टाइप, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये अब आपको फिर से थोड़ा 2 मिनट में बताता हूँ। ओपनिंग कैपिटल क्या हो गया? स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोपराइटर टू स्टार्ट द बिजनेस, एंड द कैपिटल विच इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वी कॉल इट एज ओपनिंग कैपिटल। Fine. Then at the end of this accounting period, where we stop, where we check how much the business have earned the profit or how much the business has suffered from the losses. At the end of the day, what we need to know? We need to know either we have earned profit or we have suffered from losses. So that at the end, the capital is called closing capital. Then we have one more term that is associated with it. That's called additional capital. That's called. Now, what is additional capital? बिजनेस जब आप करते हैं ना, तो उस बिजनेस में कभी कभार और पैसों की जरूरत पड़ती है। तो एक प्रोपराइटर जो है ना, वो और पैसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है। बिजनेस तो उस समय सेटअप हुआ होता है, बिजनेस में तो चला कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन और पैसों की कभी जरूरत पड़ती है। बात आपको समझ आ रही? एक होता है कि जब आप स्टार्ट में बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी जेब से पैसे निकालने होते हैं बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस में ना और क्या करना? एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस करना है। आप बिजनेस को क्या करना चाहते हो? एक्सपेंशन। 2 तरीकों से हम इन्वेस्टमेंट फिर करते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब स्टार्ट में आपको बिजनेस करना है ना, तो अभी आपने बिजनेस को सेट करना है, सेटअप करना है। अब आपको पहले इन्वेस्टमेंट सारी अपनी जेब से जाएगी। लेकिन अगर आपको बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, उसमें आपको अपनी जेब से फिर से पैसे अगर निकालने हैं तो क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल। दूसरा तरीका भी होता है बिजनेस को एक्सपेंशन करने का, वो होता है जब आपके पास प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कम, या उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं? जब बिजनेस में हम कमाते हैं ना, हम कुछ पैसे बचा के रखते हैं, इनको हम रिजर्व्स के नाम से बोल सकते हैं। बात समझिए, वो प्रॉफिट जो हमने ओनर को नहीं दिया। ओनर क्या कहता है? ये पैसे फिर से मैं फर्दर इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस में, तो उस फॉर्म में ये भी क्या बनता है? एडिशनल कैपिटल। या तो उसने जेब से ही निकाले। कल हमने एग्जांपल ली थी ना, अहमद एंटरप्राइजेस को बिजनेस में और पैसों की जरूरत पड़ी। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे उसने फादर से और 5 लाख रुपए लिए, कहा कि मुझे इस बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करना है, मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए पैसे चाहिए। तो उसने फर्दर 5 लाख रुपए अगर लगाए, वो क्या कहलाता है?
एडिशनल कैपिटल का भी एक सोर्स होता है, या तो आप नए से पैसे निकालेंगे। कभी कभार बिजनेस में क्या होता है कि आप बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स डालते हैं। बात आपको समझ आ रही? ये बिजनेस ज्यादातर, ये बिजनेस जो है ना, ये कामयाबी की तरफ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप अब पैसा कहां से निकाल रहे हैं? बिजनेस में पैसा बच रहा है, वही पैसा फर्दर इन्वेस्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? बिजनेस का एक्सपेंशन। आपको बात समझ आई? तो अब पहले क्या था? ओपनिंग कैपिटल, दूसरा क्या था, और तीसरा क्या है? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एक और टर्म इसके साथ देखें, इसमें आपका एमसीक्यू बनता है। कैपिटल आप देखोगे बुक पे एक जगह पे लिखा है, लेकिन इसके साथ जो ये टर्म्स होती है ना, कभी सवाल ये इससे पूछता है। कैपिटल तो सब देखेंगे, लेकिन जो इसके साथ ये एसोसिएटेड टर्म्स है, उनसे सवाल बनता है। आपको बात समझ आई? यहां पे हमारे पास एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। एक और टर्म क्या लेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। एक और टर्म हमारे पास इसमें है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। कैपिटल है तो पैसा, कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट। बात आपको समझ आई? अगर आप इस कैपिटल से फर्दर इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके पास पैसा है ना, इससे अगर आपने बिजनेस के वो रिसोर्सेस खरीदे जो बिजनेस में कंटिन्यूअसली आपके साथ जुड़े रहेंगे और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फिक्स्ड कैपिटल में से हमने सोचा, मैं एग्जांपल दूंगा, हमने ये बोर्ड खरीदना है। ठीक है, हमने 1-2-2.5 लाख का एक और बोर्ड खरीदना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने ये बिजनेस में से, इस कैपिटल में से जो पैसा हमने उठाया, हमने ये बोर्ड खरीदा, इसको हम एसेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये हमारे बिजनेस में हेल्प करेगा रेवेन्यू को जनरेट करने में। एसेट की डेफिनेशन तो हम अलग से देखेंगे, लेकिन यहां पे हमें बात अभी आई कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट करना है कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, एसेट सबसे पहली बात क्या होता है कि एसेट आपके बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। सिंपल टर्म्स में कहेंगे, इससे हमें पैसे कमाने का जरिया बनता है। कौन? एसेट। हमने अब क्या किया, हमने फिक्स्ड कैपिटल में से हमने पैसे उठाए और हमने बिजनेस में से सबसे पहले ये बोर्ड खरीदा। अब इस एग्जांपल की बात करेंगे, इस बिजनेस की बात समझ आ रही? तो हमने ये बोर्ड खरीदा ना, तो ये बोर्ड क्या है? ये खाली 1 महीने के लिए नहीं, क्या ये 2 महीने के लिए, क्या ये 1 साल के लिए? ये अब कंटिन्यूअस गोइंग ऑन कंसर्न होगा। बात आपको समझ आ रही? और ये हमारे बिजनेस को कंटिन्यूअसली बेनिफिट देता रहेगा। जिस कैपिटल के अमाउंट से आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? कैपिटल के पार्ट में से आपने जो हिस्सा इन्वेस्ट किया, जिससे आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, आपने बिजनेस के नाम पे लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, फिक्सचर्स खरीदे। बात समझ आई? जो हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। बात समझ आ रही? जो आप देखते हैं ना बड़े बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, जो बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो किस चीज से बड़े दिखते हैं? उनके पास इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स में लगी होती है। बात आपको समझ आ रही? उनके पास बिल्डिंग्स होती है, मशीनरीज होती है। बात आपको समझ आ रही? जितने ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स आपके बिजनेस में होंगे ना, उतना बिजनेस का लेवल आपका हाई होगा। बात आपको समझ आ रही? तो अब कैपिटल का वो पोर्शन जिससे आपने क्या किया, जिससे आपने एक्वायर किए, अभी तो इसमें आप नहीं जाएंगे, इसको तो हमें इन डिटेल देखना है जब हम एसेट्स पे आएंगे। फिलहाल हम टर्म के, हमें यहां पे जिक्र आया कैपिटल का। अब कैपिटल का वो पोर्शन जिससे आप एक्वायर कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस के लिए, उसको क्या कहेंगे? बात आपको समझ आई? और याद रखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल इसलिए क्योंकि जो एक कैपिटल में से ये पैसा उठेगा, फर्ज करते इसी अहमद एंटरप्राइजेस की, ये जो 5 लाख है ना, इसमें से हमने ये 2 लाख 3 लाख का बोर्ड खरीदा फॉर एग्जांपल, या कोई एसेट खरीदा। अब ये पैसा जल्दी से कन्वर्ट कैश में, इस इन्वेस्टमेंट में पैसा बंद होगा। बात आपको समझ आई? आपने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग खरीदी, आपने बिजनेस के लिए क्या खरीदी? अपनी बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग आपने एसेट खरीदा ना, अब ये पैसा जो है ना, ये वहां पे इन्वेस्ट में बंद होगा। अब ये वापस कन्वर्ट कैश में तभी होगा जब आपको सेल करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो हम एसेट खरीदते हैं ना, वो एसेट जो हम खरीदते हैं, जो हमारे बिजनेस में कंटिन्यूअसली सर्विस देता रहेगा, उनको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड। हम यहां पे अगर एग्जांपल लेंगे फिक्स्ड एसेट की, ये बोर्ड क्या है? फिक्स्ड। ये फर्नीचर क्या है? फिक्स्ड एसेट। बात आपको समझ आ रही? ये हमारे पास जो चेयर्स लगी है, ये सारा क्या है? फिक्स्ड एसेट। एसी लगा है, ये क्या है? फिक्स्ड एसेट। बात आपको समझ आ रही? ये हमारे बिजनेस के साथ जुड़ा रहेगा और ये जरिया बनता है हमारे बिजनेस में से अर्निंग्स बढ़ाने का। बात आपको समझ आ रही? तो अब ये पैसा
जो कैपिटल का पोर्शन था, जो आपने इन्वेस्ट किया, एक्वायर किया, किस उस कैपिटल से हमने क्या एक्वायर किया? फिक्स्ड एसेट। तो क्या नाम पड़ा इसका? अब डेली रूटीन बेसिस पे भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है ना। कैपिटल का वो पोर्शन जिससे आप बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करोगे। बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। अरे जब हमने रेंट पे कमरा लिया है, रेंट कब देनी है? बात समझ आ रही? रेंट आपको देनी है मंथली। इसका नेचर क्या है? ये रिपीटेड है। हमने फॉर एग्जांपल यहां 3-4 रूम्स लिए रेंट पे, हमें रेंट कब देनी है? अब हमने यही 4 रूम्स की बिल्डिंग खरीदी, मुझे बताओ अब हमें और इसमें पैसा देने की जरूरत है? सो हमारे पास कुछ खर्चे होते हैं ना, जो रोजमर्रा कंटिन्यूअसली बिजनेस के अफेयर्स को चलाने के लिए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? उसमें कैपिटल का पोर्शन जो आपके डे टू डे बिजनेस के अफेयर्स को मीट आउट करने के लिए लगेगा, जो आपके पास डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे, क्या डे टू डे बिजनेस एक्सपीरियंस, मतलब जो भी हमारे पास डे टू डे बिजनेस के अफेयर्स होंगे ना, उनमें जो खर्चे आएंगे ना, वो सारे किसके थ्रू मीट आउट करोगे? आपको बात समझ आई? क्लियरली समझ बात आई? आप एक एक लाइन इसके लिए लिखेंगे, ये आपको थोड़ा सा क्लियर करेगा। पहले लिखेंगे आप फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल, अमाउंट स्पेंट to acquire the fixed assets. Amount spent to acquire the fixed assets. कैपिटल का वो पोर्शन जो आप किस में लगाएंगे? फिक्स्ड एसेट्स में लेने के लिए, हाँ, उसको क्या वो कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लैंड, इसकी एग्जांपल है किस किस चीज में ना फिक्स्ड एसेट क्या होता है, तो हमें डिटेल में देखना है फिक्स्ड एसेट के बारे में। यहाँ पे कैपिटल से जोड़ा हमने इसको, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे वर्किंग कैपिटल की एक लाइन। वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे आप बेटा amount required, ठीक है? अमाउंट रिक्वायर्ड। अब जो भी पैसा हमें चाहिए किसके लिए? फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। अमाउंट रिक्वायर्ड for day-to-day activities of the business. क्लियर? इसके बाद एक लाइन लिखे ओपनिंग कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल क्या है बेटा? मनी और द मनी इज वर्थ, मनी और मनी इज वर्थ, मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड, money or the money is worth invested by the owner to commence a business. Shabash. Money or the money is worth invested by the owner to commence a business, or the capital in the beginning of the accounting period, or the capital इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है? अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में जो कैपिटल हमारे पास होगा उसको क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? इसके बाद लिखिए बेटा अब क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड is called closing capital. Clear? अब लिखेंगे additional capital. Money or the money is worth. Money or money is worth. Money is worth क्या हो गया बेटा? इसमें से money क्या है? क्या ये money is worth क्या है? Okay. Money or the money is worth invested by the owner
क्या लिखा पहले आपने? स्टार्ट में क्या लिखा? हाँ, एक्स्ट्रा मनी लिखो उसको, एक्स्ट्रा स्टार्ट में लिखो इसको पहले, एक्स्ट्रा मनी। हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा लेना होता है ना एडिशनल कैपिटल। एक्स्ट्रा मनी और द मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इन्वेस्टेड बाय द ड्यूरिंग द ईयर। साल के कभी भी, बात आपको समझ आ रही है, और पैसों की उसको जरूरत पड़ी तो वो जो पैसा वहां पे डालता है ना उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। क्लियर हो गया? तो हमने इसमें देखा क्या? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। आपको बात समझ आई? तो कैपिटल आपको पूरा समझ आया, अंडरस्टैंड हो गया? कैपिटल से वजूद में आपको कैश भी आएगा और इसके थ्रू आपको एसेट्स भी आएंगे। बात आपको समझ आई? क्लियरली समझ आ रहा है ना? तो अब हम एक और टर्म आज देखेंगे, वो है गुड्स। टर्म हमारे पास अभी सेकेंड है, ठीक है? क्लियर? अब इससे पहले एक और चीज देखते हैं, गुड्स तो रखें, अभी हम एक देखते हैं पहले ड्राइंग्स। ये आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ना रिलेट करेगा। तो हमने कहा था कि जो अहमद है और अहमद एंटरप्राइजेस है, ये दो अलग अलग एंटिटीज है। अब पहले अहमद के पैसे थे तो उसने इन्वेस्ट बिजनेस में किए, तो अब ये बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बन गया। अब ये पैसे किसके हैं? बिजनेस के। अब जो हमारे पास, मैंने फिर से यहां पर लिखना हूं, हमारे पास बिजनेस का नाम क्या है जी? अहमद एंटरप्राइजेस। ये सोल प्रोपराइटर का बिजनेस है और इसके ओनर का नाम क्या है? अहमद। बात आपको समझ आई? जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में अहमद ने की ना बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हमने क्या कहा? अब कैपिटल। बात आपको समझ? अब ये पैसा किसका बना? बात समझ आ रही है आपको? कभी कभार ऐसा भी होता है कि अहमद को कभी कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशंस हुई होती है या पर्सनल कोई भी पैसा मतलब जरूरत पड़ती है इसको अपने पर्सनल यूज के लिए। ये बिजनेस में से कभी पैसे उठा सकता है क्योंकि ओनर है ना, सिंगल ओनर तो खुद ही कुछ भी कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कोई चीज जरूरत पड़ती है तो ये बिजनेस से जो विड्रॉ करेगा ना अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। मान लीजिए कभी कभार क्या हुआ, इसको कैश की जरूरत पड़ी। ये किसको जरूरत पड़ी? कैश को। कैश की जरूरत अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए अहमद को पैसों की जरूरत पड़ी। तो ये फिलहाल इसने उठाया किससे ये पैसे? तो ये 50,000 रुपए जो इसने विड्रॉ किए ना बिजनेस से, बात समझ आ रही? ये इसने विड्रॉ किए किससे? कैश 50,000 विड्रॉन बाय ओनर, विड्रॉन बाय, बात समझ आ रही? टू मीट हिज पर्सनल, जो भी उसके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होगी। बात आपको समझ आ रही कि नहीं? सो कैश 50,000 विड्रॉन बाय ओनर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। बात आपको समझ आ रही? या पर्सनल यूज कह सकते हैं आप। सो जो भी पैसा बिजनेस से अब ओनर उठाता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? उसको ड्राइंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। बात आपको समझ आ रही है? सो ये ड्राइंग्स जो है ना, जैसे कैपिटल को हम इन कैश और इन काइंड डाल सकते हैं, कभी ड्राइंग्स भी इन काइंड भी हो सकती है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? कभी कभार अभी हमने क्या देखा, इसने ये पैसे उठाए किससे? मुझे एक चीज बताइए, जो आपके पास कैपिटल होता है, जब एक ओनर ड्राइंग्स करेगा, कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? वेरी गुड। कैपिटल उस समय क्या होगा बेटा? डिक्रीज। बात आई आपको समझ? अभी मुझे एक और बात कहिए, बताइए, अगर अहमद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बिजनेस में करता है, उससे कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? बात आपको समझ आ रही है? अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल हमारा क्या होगा? इंक्रीज। मेरी बात आपको समझ आ रही? अगर बिजनेस में लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा? सो अब आपको यह बात समझ आई कि कैपिटल किस चीज से इंक्रीज होगा, किस चीज से डिक्रीज होगा। यहां तक क्लियर? अब जब ये ड्राइंग्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश तो कैपिटल क्या होगा? मेरी बात समझ आ रही है नहीं? सो अभी जो हम ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं यह इन कैश हो रही है। क्या हो रही है? अब कभी कभार ड्राइंग्स इन काइंड भी होती है। अब देखेंगे कैसे। अब देखिए कि जो बंदा ये रहीम एंटरप्राइजेस है ना, ये कुछ गुड्स के साथ डील करता है। ये कुछ गुड्स के साथ क्या करता है? हाँ, गुड्स क्या होते हैं अभी हमें इन डिटेल पढ़ना है। ये डीलिंग आइटम्स होते हैं जिनके थ्रू ना बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशनरी वाला है, उसके डीलिंग आइटम्स क्या होंगे? स्टेशनरी। हाँ, एक कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान है, उसके पास डीलिंग आइटम्स क्या होंगे?
हाँ, कोई फर्नीचर वाला है, फर्नीचर के डीलिंग आइटम्स क्या होगी, चेयर्स, टेबल्स, बात समझ आ रही। तो हर एक बिजनेस के अपने डीलिंग आइटम्स होते हैं, जो वो रखता है सेल पर्पस के लिए, उसको हम गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे फिलहाल, वो कॉल इट एज गुड्स। आपको बात समझ आ रही, इन सारी चीजों को क्या बोलेंगे, गुड्स। यहां तक बात आपको अंडरस्टैंड हो गई। अब इसके बाद जब भी आपने डीलिंग आइटम्स की बात की, बात समझ आ रही, आप किसके साथ डील कर रहे हैं, डीलिंग आइटम्स, वो क्या कहलाते हैं, गुड्स। यहां तक समझ आया। अब बात को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद कभी कभार ऐसा भी है कि मान लीजिए ये क्या करता है, इसके पास एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, तो इसके डीलिंग आइटम्स क्या होंगे, पैंट, शर्ट्स, गारमेंट्स, है ना। तो अब मान लीजिए इसके पास जैकेट्स भी है, ठीक है। अब क्या किया अहमद ने देख किया, एक जैकेट उठाया और अपने आप को लगाया। तो मुझे बताइए, इसने ये चीज जो है ना, ये कहां से इसने उठाई, बिजनेस से। किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो ये भी कहलाएगी ड्राइंग्स। तो ये जैकेट्स के साथ डील करता है ना। इसमें से इसने एक जैकेट उठाया, आपको बात समझ आ रही, और ये किस लिए इसने यूज किया, इसने मत सेल किया इसको, बात आपको समझ आ रही। इसने ये किससे विड्रॉ किया, बिजनेस से, बात आपको समझ आ रही। तो बिजनेस से उठाया, तो ये कहलाएगा ना ड्राइंग्स इन काइंड। आपको मेरी बात समझ आई। बिजनेस का कोई भी चीज अगर ये पर्सनल यूज के लिए उठा रहा है, बात समझ आ रही, पर्सनल यूज उससे ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स को आप कैश में भी ले सकते हैं और काइंड में भी ले सकते हैं। बात आपको समझ आ गई, क्लियरली समझ आया। अब हम कह सकते हैं ना ड्राइंग्स दोनों तरीकों से हो सकते हैं, है कि नहीं। किस किस तरीके से, शाबाश। इट कैन बी इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, सो आप कह सकते हैं गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज, इसको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। एनी कैश और a money's worth withdrawn by the owner for his personal use, we call it as drawings। आपको मेरी बात समझ आ रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है। अब मुझे एक बात कहिए, अब कभी कभार ऐसा होता है एक बिजनेसमैन अपने बेटे का फी भरता है, ये बिजनेस एक्सपेंस है कि उसके बेटे का पर्सनल एक्सपेंस है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ओनर बिजनेस से पैसे उठाता है और अपने बच्चे का फी पे करता है, तो वो भी क्या है, बात आपको समझ आ रही। हमने अगर यही ओनर अपने पैसे उठाता और बच्चे का फी भरता, तो हमारे लिए ये आइडेंटिफाई जब करने की बात आएगी ना, तो वहां पे कहेंगे ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन। अब यहां पे हम कह रहे हैं ये यही वही फी भर रहा है, लेकिन पैसे किससे उठा रहा है, तो यहां पे हम इसको ड्राइंग्स मानेंगे, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन। इस पे एक सवाल बनेगा आपको, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए वही कंडीशंस मैंने कही थी, इट शुड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड इट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस। दोनों में से दोनों होने जरूरी है। अगर एक चीज सेटिस्फाई हो रही है दूसरी नहीं, तो वो चीज अकाउंटिंग के लिए रिकॉर्ड नहीं होती। तो मुझे एक बात बताइए, इसने क्या किया, इसने विड्रॉ किए पैसे। हाँ, कभी कभार हमारे पास बिजनेस का बैंक अकाउंट भी होता है, ठीक है। क्या होता है, बिजनेस का क्या होता है, बैंक अकाउंट। हम तो कैश बेस, आज तो कैश बेस से ज्यादा तो बैंक में ही सारा होता है। कभी कभार आप बैंक से पैसे निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द ओनर, अगेन इट्स अ ड्राइंग्स। बात समझ आ रही। एनी कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, जहां पे पर्सनल इफेक्ट्स का यूज होगा, वहां पे वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। वो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी होगा, इन द फॉर्म ऑफ काइंड भी होगा। सो यहां पे देखिए जी, इसने ड्राइंग्स किए किस फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में। आपको बात समझ आई, बात अंडरस्टैंड हो रही है आपको। सो ड्राइंग्स जो हमारे पास होंगी वो कैश विड्रॉ करे, गुड्स विड्रॉ करे, बैंक से पैसा विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, वहां पे वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स। बात आपको समझ आ रही। अगर हम यहां पे फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट, वरना ये कहता मैं ही तो ओनर हूं, मैं ही तो। अगर ये ऐसे ही उठाता जैकेट और इसको रिकॉर्ड ही नहीं करता, उसकी एंट्री नहीं करता, तो यहां पे क्या होता, तो हम बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही चीज मानते हैं। हम क्या मानते हैं, बिजनेस एक अलग चीज है, बिजनेसमैन, इसीलिए कैपिटल अलग से कंसिडर करते हैं, वो ड्राइंग्स को अलग से। बात समझ आ रही। कैपिटल जो होता है ना, ये बिजनेस फिर आने वाले टाइम में आप पॉइंट समझ आएगा, ये लायबिलिटी होती है। बिजनेस मानता है ये मुझे ओनर की क्या है, लायबिलिटी होगी, ऑब्लिगेशंस। बात आपको समझ। कैपिटल इज ऑल्सो कंसिडर्ड, अभी तो हमने लायबिलिटी नहीं पढ़ी इसलिए मैंने नहीं कहा था, लेकिन अब यहां पे बात छेड़ी तो हमने क्या कहा, कैपिटल इज ऑल्सो द
लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज अ इंटरनल लायबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? बात आपको समझ, बिजनेस अलग है ना, बिजनेसमैन अलग है। अब बिजनेसमैन ने जो पैसे बिजनेस में डाले, बात समझ, बिजनेस क्या बोलता है, हम किसकी तरफ से हैं? अकाउंटेंट्स। बिजनेस कहता है ये हमारे लिए एक लायबिलिटी। बात आपको समझ आई? जो भी कोई लायबिलिटी होती है ना, उसकी अदायगी इंटरेस्ट के साथ होती है। क्या होती है? जब हमने कहा ना कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट भी होगा, आप किसी से कोई पैसा कर्जे पे लेगा तो वो इंटरेस्ट भी लेगा। बात समझ आ रही? सो जब भी कोई चीज लायबिलिटी की बात होती है वहां पे इंटरेस्ट भी वर्ड यूज होता है। अभी तो वो हमने नहीं पढ़ा, आगे हमें देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा तो ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ज्यादा मीनिंग रखता है कि वहां पे कैलकुलेशंस करनी होती है इसकी। बात आपको समझ आ रही? क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है ना वो किसका पैसा था? पहले अहमद का। उसने किस में डाला? तो अहमद एंटरप्राइजेस में। अहमद एंटरप्राइजेस कहता है कि अब ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। अभी तो लायबिलिटी प्रॉपर टर्म आपने समझी नहीं, लेकिन लायबिलिटी मान लीजिए कर्ज। बात समझ आ रही? अब जो ड्राइंग्स उठाई किसने? अहमद ने। किससे उठाई? तो ये अहमद के ऊपर भी अब लायबिलिटी बननी चाहिए। आपको बात समझ आ रही? क्योंकि ये लायबिलिटी है, अहमद को पैसे कल वापस अदा करने हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? सो जो हमारे पास ड्राइंग्स कर रहा है कौन? अहमद, दैट इज ओनर। कल जाके अकाउंटिंग अप्रोच जो हम फॉलो कर रहे हैं ना बिजनेस एंटिटी एजम्पशन का, अहमद जो है ना वो कर्जदार बन गया बिजनेस का, इसको कल जाके ये वापस पे करना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बात आपको समझ आ रही? किसको वापस करना है? हाँ। और इसके लिए भी फिर टर्म यूज होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि जहां पे भी कर्जे की बात होती है ना अकाउंट्स में, उसके साथ जहां पे भी लायबिलिटी वर्ड यूज होगा हम बोलेंगे इसके लिए कर्जा है, इसके साथ एसोसिएटेड इंटरेस्ट भी बनता है। बात आपको समझ आ रही? हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करना सीखना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। बात समझ आ रही? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वो बिजनेस को पे करना है ना? किसकी ओर? ओनर की ओर। तो वो उसके लिए बर्डन बन रहा है, वो इंटरेस्ट देना। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। ये इन डिटेल हम आगे देखेंगे, आप घबराइए मत। अब जो हमारे पास ड्राइंग्स है ना, जो किसने की? ओनर ने। उठाए किससे पैसे? बिजनेस से। तो ये अब कर्जदार बिजनेस का है, तो बिजनेस कल इसको क्लेम करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उस समय बिजनेस के लिए गेन होगा और ओनर के लिए ये फिर एक्सपेंस बनेगा। बात आपको समझ आई? फिर से बताऊं? ओके अब हमने समझ लिया कि ड्राइंग्स को हम इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड, दैट्स कॉल्ड मनी और द मनी इज वर्थ। क्लियर हुआ? अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म, इस पे एक मैंने देखा था कि क्वेश्चन आया हुआ था। आप इंश्योरेंस के बारे में जानते होंगे, है कि नहीं? इंश्योरेंस यूजुअली दो टाइप्स होते हैं, सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूं, हमें इन डिटेल नहीं देखना। एक तो जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनाब लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर। बात समझ आ रही? थेफ्ट। बात समझ आ रही है? बहुत सारे इंश्योरेंसेस जो मोस्टली आप करते हैं, आपने गाड़ी ली, आपने इंश्योरेंस लिया, ये क्या है? जनरल इंश्योरेंस। बात समझ आ रही? हाँ, इसको इसमें एक अप्लाई होता है एक प्रिंसिपल, उसको हम बोलते हैं समझने के, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। वो कहता है नुकसान की भरपाई हम नुकसान से करके देंगे, उस चीज की भरपाई करके देंगे। आपने गाड़ी का इंश्योरेंस किया था, अब इसके लिए भरते क्या है? प्रीमियम। बात समझ आ रही? तो उसके बदले आपकी कवरेज मिलती है उस रिस्क से, है ना? आपको क्या करना होता है? अगर आपको फॉर एग्जांपल गाड़ी का फॉर एग्जांपल कुछ मामूली से नुकसान हो गया, इसकी हेडलाइट टूटी, तो इंश्योरेंस वाले आएंगे, आपको नई हेडलाइट इसके बदले रिप्लेस करके देंगे। तो चीज के बदले चीज। लेकिन दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। ये गुड्स पे या प्रॉपर्टी पे नहीं होता, ये इंसान के ऊपर होता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी एप्लीकेबल, मतलब नुकसान की भरपाई उस चीज से नहीं करके। फॉर एग्जांपल जस्ट ए जोक, अगर किसी की बीवी मरती, इंश्योरेंस वाले इसको नई बीवी देंगे? मत देंगे, तो वो इसकी रिप्लेसमेंट मत करके देंगे। तो उसके लिए क्या मिलता है? अगर किसी की डेथ होती है ना, उसकी कॉम्पनसेशन मिलता है उसको। बात समझ आ रही? लेकिन वहां पे भी क्या भरना पड़ता है जनाब? प्रीमियम। मुझे बताइए लाइफ इंश्योरेंस अब किसका होगा? ये अहमद का हो सकता है कि अहमद एंटरप्राइजेस का हो सकता है? वेरी गुड, बात समझ आ रही? हम अगर हम अहमद एंटरप्राइजेस का इंश्योरेंस करेंगे भी, तो वो कौन सा इंश्योरेंस होगा?
बात आपको समझ आ रही? अगर हम उसकी LIC की पॉलिसी बनाएंगे, वो किसकी बनेगी? हाँ हाँ, एक क्वेश्चन इस पे आया था यही कि जो LIC पॉलिसी, LIC का जो प्रीमियम है क्या है? LIC का जो प्रीमियम पे करेगा बिजनेस, बात समझ आ रही? उस पे ऐसे लिखा था प्रीमियम पेड बाय द, LIC प्रीमियम पेड, या बात समझ आ रही? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बिजनेस, it will be treated as drawings. Why so? Because it is an amount that has been withdrawn from the business for meeting the personal use, personal obligations of the owner. आपको बात समझ आ रही? So ये टर्म याद रखिएगा, LIC प्रीमियम, ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। समझ बात आई? इसी तरीके से हमारे पास एक और टर्म है, ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज व्हाट नाउ? ड्राइंग्स। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये किसका खर्चा था? अहमद का, ओनर का। किसने पे किया? अगर वो अपने जेब से खुद पे करता तो हमें आफत ही नहीं, यार हमें, हमारी लिए ये कोई मीनिंग रखता ही नहीं, क्योंकि एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू द बिजनेसमैन एंड पेड बाय हिमसेल्फ, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। बात आपको समझ आई? यहां पे इसलिए क्योंकि पैसे किससे उठे? बात आपको समझ आई? ऐसे ही याद रखिएगा, आपके पास, हमारे पास टैक्स होता है ना? क्लियर? इनकम टैक्स, टैक्स भी हमें पढ़ना है थोड़ा सा, इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ना है। टैक्स में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होता है जी समझाने के लिए डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इट इज चार्जेड अगेंस्ट अ पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इट इज चार्जेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स इज चार्जेड अगेंस्ट पर्सन। वो पर्सन क्या है? वो हम इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किसके अगेंस्ट चार्ज होता है? गुड्स एंड। अगर आप इनकम टैक्स पे करोगे तो वो किसका होगा? असल में सोल प्रोपराइटर का अपना होगा, उसने इनकम कमाई है, उसको चार्ज क्या किया गया? टैक्स। अगर वही इनकम टैक्स खाली ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा जी, इनकम टैक्स पेड, सो इट्स बेसिकली अ ड्राइंग्स, बिकॉज ये बिजनेस का नहीं है, ये किसका है? तो पेड का मतलब यहां हुआ कि ये पैसे बिजनेस से निकले। आपको बात समझ आ रही? अगर ऐसे लिखा होगा इनकम टैक्स पेड बाय द, इनकम टैक्स पेड बाय द अहमद फ्रॉम हिज ओन अकाउंट, so it will not be recorded, because then we identify it as a businessman's personal transaction, not related to the business. Is this clear? So अभी आपने क्या क्लियरली, इस पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं, किस पे? ये पॉइंट पे ना, ये याद रखिए। इसमें मैंने जो भी 2-3 साल के पेपर देखे ना, ये इसमें क्वेश्चन था ही था ड्राइंग से रिलेटेड। बात आपको समझ आई? सो ड्राइंग सब समझ आ गया। So जो भी money or the money is worth withdrawn by the proprietor from the business for his personal use, or any expenses related to the businessman paid from the business, it's also treated as a drawings. Example, LIC premium. Example, बात आपको समझ आ रही? क्लियरली बात समझ आई? सो क्या हमने बेटा देखा? ड्राइंग्स। क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? तो आज क्लास, हाँ ठीक है, आज हम इतना देखें, कल इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है?